नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एजुकेशन बरेली में। आज हम लोग 11th क्लास की प्रश्नावली 1.5 को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समुच्चय का पूरक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ये क्या होता है? मान लीजिए कि U एक सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब कि जितने भी सेट होंगे उन सेटों का एक सार्वत्रिक, जिसमें सभी सेटों के अवयव होंगे, उसे बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। और A कोई सेट है U का उपसमुच्चय, तो A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय जो A के अवयव नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से हम U के सापेक्ष A के पूरक को प्रतीक A डैश से निरूपित करते हैं। अतः कोई सेट है A डैश, यानी कि A डैश क्या, इसे हम क्या बोलते हैं? समुच्चय का पूरक। कोई एक समुच्चय का पूरक सेट है X such that X belongs to U, यानी कि U यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा, और X जो होगा वो नॉट बिलोंग टू A, ए को बिलोंग नहीं करेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ए, क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल या समुच्चय का पूरक क्या होगा? यूनिवर्सल। ऐसे हम सेट को, जो सेट दिया होगा उसे क्या कर देंगे? हटा देंगे, कम कर देंगे। कहने का तात्पर्य यह है, सीधी सी बात, कि ये कोई सेट यूनिवर्सल दे रखा है, यूनिवर्सल सेट U, और यदि हमें समुच्चय का पूरक निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम सेट को माइनस कर देंगे, ठीक। और दूसरा, इसे लिखते कैसे हैं? समुच्चय के पूरक को निरूपित कर देते हैं A डैश से, ठीक। और इसका मान निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से सेट को हम माइनस कर देंगे जो सेट हमें दे रखा हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण है कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा है इन्होंने, जिसमें अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक सेट दे रखा है जिसमें अवयव 1 3 5 7 9। हमें क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालना है, समुच्चय का पूरक। तो समुच्चय का पूरक कैसे निकालते हैं? समुच्चय का पूरक निकालने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से सेट को सबट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट और सेट का अंतर निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा? एक बार लिख लेते हैं हम लोग। यूनिवर्सल सेट में क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें से हम क्या करेंगे? A को माइनस करेंगे, 1 3 5 7 और 9। तो क्या आ जाएगा? समुच्चय का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या आ जाएगा? इसका तात्पर्य क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट के वे अवयव जो A में ना हो, ऐसे समझ लीजिए। या फिर आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि जो अवयव A में हैं उन्हें हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे। कैसे भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, देखिएगा यहां पर 1 है तो 1 यहां भी है, इसे हटाना पड़ेगा हमें। यहां 3 है, 3 को हटाना पड़ेगा। यहां पर 5 है, 5 को हटाना पड़ेगा। यहाँ 7 है, 7 को हटाना पड़ेगा। 9 है और 9 को हटाना पड़ेगा। तो बचेगा क्या हमारा? बचेगा क्या? 2 4 5 आ चुका है ऑलरेडी, यानी कि 6 होगा, 7 आ गया, 8 होगा और 10 होगा। तो ये क्या होते हैं? समुच्चय के पूरक यानी कंपोनेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सॉरी।
तो ये क्या आ गया, इसका मान आ गया। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालने का सीधा सा तरीका है कि जो भी सेट दे रखा होगा उससे माइनस कर देंगे या घटा देंगे या उसका अंतर निकालेंगे किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। तो जो हमारा सेट बन के आएगा वो क्या कहलाएगा, समुच्चय का पूरक या कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि दो समुच्चय के सम्मिलन का पूरक, सम्मिलन का मतलब क्या होता है, यूनियन। सम्मिलन किसे बोलते हैं, यूनियन को। तो दो समुच्चयों के सम्मिलन यानी यूनियन, जिसे हम किससे, यू से निर्धारित करते हैं। ठीक, तो दो समुच्चय के सम्मिलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सार्वनिष्ठ, यानी कि क्या होता है, इंटर सेक्शन, यानी कि इसे हम किससे निरूपित करते हैं, ऐसे होता है। तथा दो समुच्चयों का सार्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है। इसे डिमॉर्गन्स के नियम कहते हैं। सीधी सी बात आप ये समझिए, दो सेट दे रखी है, सेट ए और सेट बी। यदि हम उनका यूनियन करेंगे, सम्मिलन, तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, जो समुच्चय हैं, कौन से समुच्चय को जो पूरक हैं उनके क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन, यानी कि सार्वनिष्ठ। और यदि हमें दो सेटों का सार्वनिष्ठ दे रखा है तो क्या हो जाएगा, उनका जो समुच्चय का पूरक होगा वो क्या हो जाएगा, सम्मिलन हो जाएगा। अगर सम्मिलन है तो क्या हो जाएगा, सार्वनिष्ठ हो जाएगा। यदि सार्वनिष्ठ दे रखा है तो क्या हो जाएगा, हमारा सम्मिलन हो जाएगा। समझिए, इसके दो नियम हैं। पहला, अगर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इसे बोलते हैं डैश, यानी कि अगर इसे पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ेंगे कि जो तो समुच्चय दे रखी हैं उनका जो सम्मिलन क्या पूरक, तो क्या हो गया, सम्मिलन का पूरक क्या होता है, जो सेट है उनका पूरकों का सार्वनिष्ठ होता है। दूसरा, यदि दो सेट हैं और उसके दो सेटों का इंटरसेक्शन यानी कि सार्वनिष्ठ, तो उनका जो पूरक का सार्वनिष्ठ होता है वो क्या होता है, उन समुच्चय के पूरकों के यूनियन यानी कि सम्मिलन के बराबर होता है। तो ये दो नियम हमारे बहुत जरूरी हैं, इन्हें ध्यान में रखना है हमें। ठीक, कि अगर हमें यूनियन में दे रखा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, अलग अलग समुच्चयों के पूरकों के साथ में। और इंटरसेक्शन दे रखा है सार्वनिष्ठ, तो यूनियन यानी कि सम्मिलन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आया पूरकों के कुछ गुणधर्म। कौन कौन से, देखिए, पूरक नियम क्या होता है, यदि सेट ए का यूनियन जो ए का पूरक है उसके साथ होगा तो क्या आ जाता है, हमारा सम्मिलन यानी यूनियन आ जाता है। यदि ए का सेट ए का इंटरसेक्शन है किसके साथ, सेट ए के पूरक के साथ, तो क्या आता है, रिक्त समुच्चय आ जाता है, रिक्त। दूसरा, डेमोक्रेसी ये हमने अभी देखे थे कि यदि दो सेट का सम्मिलन दे रखा है तो क्या होगा, पूरक सम्मिलन दे रखा है तो क्या हो जाएगा, अलग अलग सेट के पूरक सम्मिलन, पूरक सेट के इंटरसेक्शन हो जाएगा। यदि इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। अच्छा, दो पूरक नियम किससे कहते हैं, जो पूरक समुच्चय होगा उसका भी पूरक समुच्चय क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यदि फाई डैश यानी कि फाई रिक्त समुच्चय का पूरक और यूनियन के नियम को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, या फिर यूनिवर्सल सेट का हम पूरक निकालेंगे तो वो रिक्त समुच्चय के बराबर होगा। इन नियमों का सत्यापन वेन आरेखों द्वारा किया जा सकता है। ठीक, नोट कर लीजिए आप इसे, और इनको एक एक करके बारीकी से हम सभी जितने भी गुणधर्म दे रखी हैं, किसी न किसी प्रश्न में इन सबका यूज किया गया है, वहां हम इन्हें बारीकी से सारी चीजों को समझेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ।
प्रश्नावली को देखते हैं। यह है प्रश्नावली 1.5। पहला प्रश्न है आपका प्रश्नावली का कि मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेट दे रखा है 1 2 3 4। दूसरा सेट है B 2 4 6 8। तीसरा सेट C दे रखा है, ये क्या है 1 3 होगा। 1 3 है क्या, कुछ एरर टाइपिंग है, चेक कर लेते हैं एक बार। सेट C 3 4 5 6 3 4 5 6 है, ये 1 गलत लिख गया इसमें, ये नहीं, कैसे होगा, एक मिनट रुकिए, टाइपिंग एरर है। ठीक है, अब हो गया सही। तो C क्या है 3 4 5 6। ठीक, तो निम्नलिखित हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्या क्या ज्ञात करना है? पहला सवाल है हमें सेट ए का पूरक निकालना है। सेट ए का यानी समुच्चय का पूरक, कौन सा समुच्चय? ए समुच्चय का हमें पूरक निकालना है। कैसे लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जब पूरक की बात करते हैं हम लोग तो क्या निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को जिसका पूरक पूछा है उसी सेट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से क्या करेंगे, सेट ए को घटाएंगे 1 2 3 4। बचेगा क्या हमारा, इसका तात्पर्य क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में के बेअवयव जो सेट ए में ना हो, तो ए में कौन कौन से नहीं है भाई, 1 2 3 4 इसमें है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है कौन सा नहीं इसमें, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये ऑलरेडी है, जो नहीं है उन्हें लिख दी 5 6 7 8 और 9। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकंड प्रश्न देखते हैं। इसका सेकंड है, हमसे निकलवाया है क्या, बी का पूरक। तो इसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही लिखना है हमारे लिए। क्या होगा, यूनियन यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम सेट बी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या था हमारा, अभी लिखा था हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से बी को माइनस करेंगे। सेट बी में अभी अब क्या दे रखे हैं हमें, 2 4 6 8। क्या बचेगा हमारा, तो 1 इसमें है नहीं, 1 आ जाएगा हमारा। 2 ऑलरेडी है, छोड़ देंगे। 3 नहीं है इसमें, 4 ऑलरेडी है, 5 नहीं है, 6 भी ऑलरेडी है, 7 नहीं है, 8 ऑलरेडी दे रखा है और 9। यानी कि जो हमारे इसमें दे रखे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। इन्हें हटा देंगे, 2 को 4 को 6 को और 8 को, जो बचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड प्रश्न क्या है, थर्ड दे रखा है हमें। जब थर्ड को सॉल्व करेंगे तो हमसे पूछा गया ए यूनियन सी। या तो हम डायरेक्ट कर ले से इसका ए यूनियन सी डायरेक्ट निकाल लें, हमें पता होना चाहिए ए यूनियन सी क्या आएगा। और यदि हम डायरेक्ट ना निकालना है ए यूनियन सी तो एक बार इसे हम करके भी दिखा सकते हैं। हम एक सवाल करके दिखा दे रहे हैं, अगली बार हो सकता है डायरेक्ट निकालें। पहले हम ए यूनियन सी निकाल ले रहे हैं। इसका ए यूनियन सी जैसे ही निकालोगे तो ए के मान रख दीजिए। ए का क्या है 1 1 2 3 4। और सी में क्या दे रखा है हमें, अभी क्या था सी में हमारा 3 4 5 6 3 4 5 6। तो क्या आ जाएगा ए यूनियन सी।
भाई यूनियन सी यानी सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब क्या है, सभी को सम्मिलित करना, कोई भी रिपीट ना हो तो सम्मिलित सबको कर दीजिए, रिपीट ना हो। 1 आ गया, 2 भी आएगा, 3 आया, 3 आया, एक बार ही 3 आएगा, 4 2 जगह एक ही बार आएगा, 5 और 6। ये तो हो गया हमारा ए सम्मिलन सी। हमें निकालना क्या है, ए सम्मिलन सी का पूरक निकालना है। पूरक निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ए यूनियन यानी कि सम्मिलन सी। यू पे क्या दे रखा था हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस करेंगे इसके सम्मिलन को, यानी 1 2 3 4 5 6। जो जो हमें दोनों में दे रखे हैं वो क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे तो इसके जितने हैं अवयव दे रखे हैं वो सब हट जाएंगे। 1 दे रखा है 1 हट जाएगा, 2 दे रखा है 2 हट जाएगा, 3 दे रखा है 3 हट जाएगा, 4 दे रखा है 4 को हटा देंगे, 5 दे रखा है 5 को हटा देंगे, 6 दे रखा है 6 को हटा देंगे। बचा क्या हमारा, जो बचा उसको हम लिख देंगे 7 8 9। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। देखिएगा इसे और इसे जल्दी से नोट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका 4th प्रश्न है हमारा कि ए यूनियन बी का सम्मिलन निकालना है। तो पहले हम ए यूनियन बी को एक बार निकाल लेते हैं। ए कितना दे रखा था हमें, 1 2 3 4। यूनियन में कितना दे रखा, यूनियन ऑफ बी कितना दे रखा हमें, 2 4 6 8। यूनियन यानी कि सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब सम्मिलित करना, सम्मिलित कर देंगे सबको, बस कोई रिपीट ना हो। 1 भी आ जाएगा, 2 3 4 1 2 3 4 इसके लिख लिए। अब इसके लिखेंगे, 2 ऑलरेडी आ चुका है, 4 ऑलरेडी आ चुका है, 6 और 8। हमें निकालना का है ए सम्मिलन बी का पूरक। तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, ए सम्मिलन बी। मान लगा दीजिए, क्या आएगा, यूनिवर्सल क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे माइनस करेंगे, क्या आएगा भाई, ए यूनियन बी को माइनस करेंगे तो क्या है, 1 2 3 4 6 8। 1 2 3 4 6 8। जैसे ही इसे हटाएंगे क्या आएगा हमारा, एक बार देखिए। 1 इसमें है, इसे हटा देंगे। 2 इसमें दे रखा है, इसे हटा देंगे। 3 इसमें दे रखा है, 3 को हटा देंगे। 4 दे रखा है, 4 को हटा देंगे, ठीक है। 6 दे रखा है, 6 को हटा देंगे। 8 दे रखा है, 8 को हटा देंगे। हमारा आंसर क्या आएगा, 5 7 और 9। कोई काटने की आपको जरूरत नहीं है, ये तो समझाने का तरीका है। सीधी सी आप ये समझ लीजिए कि अगर u माइनस ए लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट में से, अगर हम सेट ए को घटा रहे हैं किसी भी सेट को, तो सेट जो यूनिवर्सल सेट से जो सेट घटा रहे हैं तो उस सेट के अवयव जितने यूनिवर्सल में होंगे सब हट जाएंगे। या ऐसे समझ लीजिए कि यूनिवर्सल सेट के बे अवयव जो सेट ए में ना हो। एक ही बात कर रहे थे हम, ये अगर u माइनस ए लिख रहे हैं तब। अगर हमने ये लिखा था इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के बे अवयव जो ए सम्मिलन बी में ना हो। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। फिफ्थ है सेट ए के सम्मेलन, सेट ए के पूरक का पूरक पूछा गया है हमसे। और हमने अभी थोड़ी देर पहले एक नियम भी पढ़ा था, इसे क्या बोलते हैं, द्विपूरक नियम। कैसे, ये दे रखा था कि सेट ए के पूरक का पूरक निकालेंगे तो क्या जाता है, सेट ए आ जाता है दोबारा से। ठीक, सवाल को करते हैं, देखते हैं कि ये रूल फॉलो होता भी है या ऐसे ही दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा। पहले तो सेट ए दे क्या रखा है उसे लिख लेते हैं। सेट ए क्या दे रखा है हमारा, 1 2 3 और 4। हमें क्या निकालना है, पहले ए डैश बोले तो समुच्चय का पूरक। तो यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए को हटाएंगे तभी तो ये आएगा हमारा। हटाइए, यूनिवर्सल क्या था, 1 2 3
4 5 6 7 8 9। एक को घटाइए, क्या है 1 2 3 4। क्या आ जाएगा इसके अवयव, यूनिवर्सल सेट के अवयव जो ए में ना हो, ठीक, या फिर ए के ए में जितने दे रखे हैं उसे यू में से हटा देंगे, यानी 1 2 3 4 दे रखा है, 1 2 3 4 हटा देंगे, जो आएगा उसे लिख देंगे। क्या बचा 5 6 7 8 और 9। अभी हमारा केवल एक पूरक लगाया हमने, ठीक, सेट का केवल पूरक निकालना। अब हमें इस पूरक सेट का भी पूरक निकालना है, यानी कि क्या लिखेंगे, दो पूरक को लिखेंगे और एक पूरक को इसमें से माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे बताइए क्या आएगा, इसमें क्या था, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसे माइनस करेंगे, ये क्या आया था हमारा अभी 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 और 9। देखिए बचेगा क्या हमारा, 5 इसमें है हट जाएगा, 6 दे रखा है हट जाएगा, 7 दे रखा है हट जाएगा, 8 दे रखा है हट जाएगा, 9 दे रखा है हट जाएगा। जो बचा उसे हम लिख लेंगे। क्या बचा 1 2 3 और 4। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। और ये 1 2 3 4 क्या था, इसे भी देखिए 1 2 3 4 क्या है, हमारा सेट ए को दे रखा है जिसे हम लेके चले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है इसमें। नेक्स्ट है b माइनस सी का पूरक। जब इसे सॉल्व करेंगे b माइनस सी का पूरक निकालेंगे, तो एक बार देख लीजिए आप लोग। पहले हम क्या करते हैं, b माइनस सी निकाल लेते हैं, b माइनस सी यानी कि b और c का अंतर। तो b में क्या दे रखा था हमें 2 4 6 8, सी में क्या दे रखा था हमें 3, क्या था सी में 3 4 5 6। इनका अंतर जैसे ही निकाला 2, भाई बी के अवयव जो सी में ना हो तो 2 नहीं है सी में, 4 ऑलरेडी है सी में, 6 ऑलरेडी है सी में, 8 नहीं है। ठीक, अब आप ऐसे समझिए हर बार काटे थोड़ा ना लेंगे। अब b माइनस सी का हमें पूरक निकालना है। जैसे पूरक निकालेंगे यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, b माइनस सी को माइनस करेंगे। करिए b माइनस सी को माइनस, तो b माइनस सी यानी इनके अंतर को माइनस करेंगे। क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से ऐसे माइनस कर देंगे 2 8 को, क्या बचेगा भाई 2 यहाँ दे रखा है, 2 इसमें है और 8 है, तो 2 और 8 को हटा देंगे, इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, बकाया जो बचेगा वो क्या हो जाएंगे हमारा, इसका b माइनस सी का पूरक 1 3 4 5 6 7 और 9। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे हमारा प्रश्न नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दे रखा है हमें, इफ यदि यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक एक समुच्चय ए बी ई डी ई एफ जी है, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, समुच्चयों के पूरक। जब इसके पूरक निकालेंगे तो पूरक का मतलब समझ ही गए आप क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से सेट दे रखा होता है उसे माइनस कर देते हैं। तो पहला प्रश्न एक सेट दे रखा है ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक, तो जैसे हम इसका यूनिवर्सल निकालेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा समुच्चय का पूरक, या लिखेंगे हम इसे समुच्चय का पूरक। कौन से समुच्चय का, जो हमें दे रखा है यानी कि ए का। ए के पूरक को ऐसे तो निरूपित करते हैं ए डैश से। ठीक, जब इसे निकालेंगे क्या आएगा, u
यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को हम माइनस करेंगे, यानी क्या आएगा, इधर लिख देते हैं, लिखिए ए बी ई डी ई एफ जी और एच, माइनस करेंगे ए बी सी को, क्या आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट के बे अवयव, यूनिवर्सल सेट के बे अवयव जो ए में ना हो, तो ए में जो है उसी को हटा दीजिए, ए बी सी दे रखा है, तो ए बी और सी कहाँ लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, ये क्या होगा, ये सी होगा, ये सी है, ठीक है, ये हट जाएंगे, बचेगा क्या हमारा आंसर, आंसर क्या बचेगा, डी ई एफ जी और एच, इसे भी ठीक कर लीजिएगा, ये सी दे रखा है, ये क्या होगा, सी होगा, ठीक है, ई नहीं होगा, ये सी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूसरा प्रश्न है हमारा, एक सेट दे रखा है बी डी, जिसमें क्या है डी ई एफ जी, ये क्या है, हमारे अवयव दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, अवयव दे रखे हैं, तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसका पूरक निकालना है, तो इसे सॉल्व करेंगे, पूरक का मतलब बी का पूरक निकालेंगे, तो यूनिवर्सल में से इस बी को माइनस करेंगे, यानी यूनिवर्सल क्या था हमारा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बी को माइनस कीजिए, बी क्या है, डी ई एफ और जी, जैसे ही माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के बे जो बी में ना हो, ए नहीं है बी में, बी भी नहीं है, सी नहीं है, डी ऑलरेडी दे रखा है, ई ऑलरेडी है, एफ भी है, जी भी है और एच नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, जो बी सेट है उसका क्या हो जाएगा, पूरा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रश्न को देखते हैं हम लोग। थर्ड प्रश्न को देखिए, एक सेट दे रखा है सी, जिसमें अवयव है ए सी ई और जी, इसका पूरक जैसे निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, सी का पूरक, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें से सी को माइनस कीजिए, ए सी ई जी, जैसे माइनस करेंगे बचेगा क्या, यूनिवर्सल सेट के बे अवयव जो सी में ना हो, ए ऑलरेडी है, बी नहीं है, सी ऑलरेडी है, डी नहीं है, ई ऑलरेडी है, एफ नहीं है, जी ऑलरेडी है, एच नहीं है, तो क्या आएगा, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, फोर्थ प्रश्न, और इसे जल्दी से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए। नहीं कर पाए, देखते हैं, अच्छा जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है। इसे देखते हैं, जैसे हम इसका पूरक निकालेंगे यूनिवर्सल सेट में से इसे माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट क्या था हमारा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें से जैसे इसे माइनस करेंगे एफ जी एच, ये क्या है, जीरो, ए है, ए, इसे माइनस करेंगे, ए इसमें है हट जाएगा, बी नहीं दे रखा है, बी आएगा, सी भी नहीं है, सी आएगा, डी भी नहीं है, डी आएगा, और ई नहीं है, ई आ जाएगा, एफ जी एच ऑलरेडी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।
आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय हमारा कौन सा है? प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। अब इन प्रश्न को पहले आप समझिए। हमें जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत यानी 1 2 3 4 गिनती संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक सारी क्या होती है? प्राकृत संख्या। तो हमें दे रखा है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या? 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक जाएगा, पहली बात। फिर हमें से पूछा गया कि समुच्चयों के पूरक लिखिए। तो समुच्चयों के पूरक का मतलब क्या हुआ? यानी जो समुच्चय दे रखा, अब इस समुच्चय को और ए मान लें, ए लिख लें, इसे माना क्या हुआ? माना जो सेट है वो ए मान लिया हमने, सेट को क्या मान लिया? ए। जैसी सेट को ए मानेंगे तो x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो x क्या है? प्राकृत है और क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 10 और ये भी अनंत तक जाएगा, क्योंकि इसमें कोई हमें क्वांटिटी थोड़ा ना दे रखी है। तो जैसे हम इसका जो सेट ए हमने माना है, इसका पूरा निकालेंगे, क्या करेंगे? यूनिवर्सल में से इस एक को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल ए में से इसे माइनस करेंगे। अब आप देखिए, बहुत सवाल हम लोग कर चुके हैं, ऐसे बार बार लिखते हैं, ऐसे समझ लेते हैं इसे। देखते हैं भाई, यूनिवर्सल में से सेट ए को जैसे हम माइनस करेंगे तो सेट ए में कौन कौन सा वैल्यू? 2 दे रखा तो 2 इसमें से हट जाएगा, 4 दे रखा तो यूनिवर्सल में से 4 हट जाएगा, 6 दे रखा 6 हट जाएगा, आगे 8 दिया होगा 8 भी हटेगा, 10 दे रखा होगा 10 भी हटेगा। तो जो इवन नंबर है वो सभी क्या हो रहे हैं? हमारे हट जाएंगे। बचेगा क्या? 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, क्या बचेगा? 7 बचेगा, 9 बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है, 13 बचेगा, ऐसे ही अनंत तक बचेगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं, अगर इसे हम इसमें लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? x सच दैट x क्या है? एक क्या चीज है ये बताइए आप लोग? प्राकृत विषम संख्या, प्राकृत विषम संख्या है, ठीक है। और जो x होगा वो बिलोंग्स किसको कर रहा है? नेचुरल नंबर। ये शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न इसका, x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है। तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, भाई हमारा इसे अगर हम मान लें, सेट मान लें, इसे भी ए ही मान लेना कि सेट ए है दे रखा है। तो प्राकृत संख्या का मतलब विषम संख्या का क्या हो गया? 1 3 5 7 9 11 और अनंत तक जाएगा, यानी कि विषम संख्या का मतलब जो 2 से विभाज्य हो, ठीक। अगर इसका हम जैसे ही पूरक निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से एक को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल हमारा क्या था भाई? 1 2 3 4 5 6 7 और ये अनंत तक था। इसमें से जैसे हम एक को माइनस करेंगे, 1 3 5 7 9 अनंत तक जा। तो आप लोग एक बार देखिए कि जितने भी इसमें ऑड नंबर है, विषम नंबर है, वो सभी विषम नंबर यहाँ दे रखी है। तो बचेगा क्या? जब सभी विषम नंबर हट जाएंगे तो 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा, 10 बचेगा, 12 बचेगा और ये अनंत तक जाएगा। यानी कि क्या बच रहे हैं हमारे नंबर? सब इवन नंबर बच रहे हैं। इवन नंबर का मतलब क्या हुआ? जो हमारे सम संख्या होती है, यानी 2 से कट जाती है, ठीक। तो इसे क्या लिखेंगे हम? ए के पूरक को, कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x एक प्राकृत का मतलब ये नेचुरल नंबर, ठीक। और कैसे हैं? सम संख्या, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका थर्ड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है x सच दैट x संख्या, x कैसी संख्या है? 3 का एक धन गुणज है। गुणज का मतलब गुणन, 3 का गुणन, 3 6
9, 12, 15 ऐसे। यानी कि इसका अगर हम निकालेंगे, अगर इसे हम सेट ए भी मान लें तो सेट ए के हिसाब से इसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, इसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये तो सेट बिल्डर है, सेट बिल्डर, क्योंकि हम लोग सारे सवाल इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। इसका जैसे ही रोस्टर रूप लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, ऐसे अंत तक जाएगा। अगर इसका हमें क्या निकालना है पूरा, तो यूनिवर्सल सेट में से इसे माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या, प्राकृतिक संख्या दे रखी प्राकृत, ठीक है, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही अनंत तक। और इसे सेट ए को माइनस करेंगे, क्या 3, 6, 9, 12, 15 आगे जाएगा ये। तो आप लोग एक चीज देखिएगा, प्राकृत नंबर तो सभी हैं, प्राकृत क्या है, सभी हैं हमारे, लेकिन प्राकृत नंबर में ही तो ये 3 का गुणज भी आ रहा है भाई, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 9 यहाँ, 9 यहाँ, आगे 15 होगा, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 सारे नंबर क्या होंगे यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी। तो ये जितने नंबर है हमारे 3 वाले, ये नंबर क्या होंगे हमारे, जो 3 के गुणज वाले ये ऐसे नंबर, ये क्या हो जाएंगे, सब हट जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे दे रखे हैं हमें। जब ये हट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा, 1 बचेगा, 2, 4, 5, 7, 8, आगे क्या बचेगा, 10 भी होगा हमारा, 11 होगा, ऐसे नंबर आगे तक जाएगा। अगर इसे हम क्या लिखें, क्योंकि प्रश्न हमारा सेट बिल्डर में था, इसे सेट बिल्डर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। लेकिन प्राकृत तो सभी होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, प्राकृतिक संख्या है जहां x 3 का गुणज या गुणन नहीं है, यानी कि 3 वालों को सभी को छोड़ के बकाया जितने नंबर होंगे सारी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं इसमें ऑलरेडी हमारी दे रखी होंगी, ठीक है। आगे देखिए, समझ गए होंगे आप लोग इसे भी। नेक्स्ट है इसका x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। तो इसे अगर हम सेट ए ही मान ले, सभी को सेट ए मान के कर रहे हैं, तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अगर इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से हमारी डिवाइड नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती। ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट 11 होगा, 13 होगा, ऐसे ही आगे हमारे नंबर बहुत सारे होंगे। इसका अगर हम पूरक निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे इसे, जैसे यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी क्या थी, प्राकृतिक नंबर थे, प्राकृत। और इसे जैसे हम सेट ए को माइनस करेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी सभी अभाज्य संख्याएं इसमें से क्या हो जाएंगी, हमारी हट जाएंगी। तो यानी कि आवाज क्या होगी, 2 भी हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हटेगा, 7 हटेगा, तो ये नंबर कैसे होंगे हमारे, ये नंबर सारे हट जाएंगे। तो जो बचेगा क्या आखिर हमारा इसमें, 5 1 बचा, 4 बचा, 6 बचा, ऐसे आगे क्या होगा हमारा 8 होगा, 9 भी बचेगा इसमें, 10 भी बचेगा, 12 भी बचेगा, ऐसे ही बहुत सारे नंबर बचेंगे। यदि हम इसे सेट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ आप लोग। भाई ये क्या है, प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ बताइए। तो हमसे क्या पूछा है इसमें, अभाज्य संख्या, तो ये कैसी कहलाएंगी, x सच दैट x क्या होगी बताइए, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। x एक क्या प्राकृत संख्या है, तथा x क्या, x कोई भी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं
और क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x अज्ञात x एक प्राकृत संख्या है, कॉमा x कोई अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, या इसे और भी लिखना चाहें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके हैं लिखने के। भाई अभाज्य संख्या हट गई तो क्या बचेंगी, धनभाज्य संख्या। इसे ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x क्या होगा, देखिए x सच दैट x एक क्या होगी, धन। धन का मतलब समझ रहे हैं आप, धन। धनभाज्य संख्या। भाई अभाज्य हट जाएंगी तो कौन सी बचेंगी, भाज्य संख्या बचेंगी। और x क्या होगा, इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि x कहां से, हमारा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, आई होप समझ होंगे आप। दोनों तरीके से इसे लिख सकते हैं। अगर आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आंसर शीट को देखेंगे तो उसमें ऐसे में दे रखा होगा, सॉल्व किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ प्रश्न हमारा x सच दैट x, और x क्या दे रखा है हमें, 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या। तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली वही संख्या की बात की जा रही है। तो 3 से भी विभाज्य और 5 से भी विभाज्य, दोनों की विभाज्यता की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, कौन कौन से नंबर आएंगे, 3 और 5 से विभाजित, यानी कि अगर इसे a मानते हैं हम तो क्या होगा भाई, 3 भी होगा क्योंकि 3 से विभाज्य होगा, 5 होगा, 5 से विभाज्य तो विभाज्य होगा, 6 होगा, 3 से हो जाएगा, 9 होगा, 5 का 10 भी होगा, 12 होगा, ठीक है, 15 होगा। ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे। जैसे हम इसका पूरक निकालेंगे, यूनिवर्सल साइड में से इसे माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल साइड हमारा क्या दे रखा था, 1 2 3 4 5 6, यानी प्राकृत नंबर थे, इसमें से माइनस करेंगे 3 5 6 9 10 12 15, ऐसे ही आगे तक नंबर जाएंगे। जब ये हट जाएंगे हमारा बचेगा क्या, 1 बचेगा, यानी कि 3 बे नंबर बचेंगे, 5 और 3 से विभाज्य नहीं होंगे, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 7 भी होगा, 6 नहीं बचेगा भाई, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 बचा, 2 2 के बाद 4 5 6 तो हो जाएंगे, सीधे 7 आ जाएगा हमारा, 7 आएगा, 8 भी आएगा, 11 आएगा, इसके बाद 13, ठीक है, 14 होगा। ऐसे ही बहुत सारे नंबर होंगे। इससे यदि हम 7 फिल्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बताइए आप लोग। भाई इसमें बे नंबर हमारे नहीं आए जो 3 और इससे हो, 3 और 5 से डिवाइड हो। जब 3 और 5 से डिवाइड वाले नंबर हमारे नहीं आए हैं तो उसे क्या लिख देंगे हम कि ये क्या है हमारा, 1 2 4 7 8 11 13 14, ये क्या है, धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक है, नेचुरल नंबर है। कौन कौन से हैं, जो 3 से विभाज्य नहीं हो और जो 5 से विभाजित नहीं हो। तो इसे क्या लिखेंगे, सेट फिल्टर में x सच दैट x किसे कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तथा जो x है, x एक क्या है, धन पूर्णांक बोल सकते हैं हम लोग, धन पूर्णांक बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा कि संख्या बोल सकते हैं। तो धन पूर्णांक है जो, या ऐसे लिखेंगे इसे, जहां x 3 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, जो 5 से भी विभाजित नहीं है। सीधी सी बात, इसे लिखने में कोई ज्यादा वो नहीं है। ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर है, हमने लिख दिया कि
ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हमने लिख दिया कि ये नेचुरल नंबर है। कौन से नेचुरल नंबर है, धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक में भी कौन से नंबर होंगे, सवाल में दे रखा है 3 और 5 से विभाजित। जब 3 और 5 से विभाजित वाले नंबर हट जाएंगे तो क्या बचा, जो नहीं होंगे विभाजित, तो हमने लिख दिया 3 से विभाजित ना हो और 5 से विभाजित ना हो। नोट डाउन कीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, x such that x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि इसे यदि हम माना कि ये सेट ए दे रखा है, और पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, इसे जब ओस्टर विधि में लिखी पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे तक चलती रहेंगी क्योंकि वर्ग दे रखा है स्क्वायर। ठीक, तो इसका जैसे हम पूरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे चलता रहेगा, इसे करेंगे। अच्छा, इसका क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 3 का 9, फिर 16, फिर 25, आगे 36, 49, ऐसा चलता रहेगा। तो इसे जैसे हम निकालेंगे क्या आ गया, हमारा बचेगा क्या भाई, जितने पूर्ण वर्ग वो हट जाएंगे तो 1 तो आ गया हमारा, यानी यहाँ पे 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 हट जाएगा, 5 6 7 आएगा, 8 भी आएगा, 9 हट जाएगा, आगे 10 आएगा, 11 12 ऐसे आगे नंबर चलते रहेंगे। जितने पूर्ण वर्ग नंबर हैं, जितने भी, जैसे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, ये सभी हट जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो इसे यदि हम सेट वेक्टर रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सीधी सी बात भाई, x such that x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर है, तो उसे लिख देंगे। और x क्या है, x कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी क्योंकि जितने पूर्ण वर्ग है वो तो हमने हटा दिए, अंतर से हटा दिए, तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है x such that x एक पूर्ण घन संख्या है, यानी कि इसे यदि हम लिखेंगे, माना इसे सेट मान लेना है, x such that एक पूर्ण घन, घन का मतलब समझते हो, क्यूब, क्या बोलते हैं, क्यूब। जब क्यूब की बात करेंगे तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, या 5 का क्यूब, ये नंबर आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। कायदे से अगर लिखना चाहे एक बार, तो 1 का क्यूब 1 होगा, फिर 2 का 8 होगा, 9 का 23 होगा, 64 होगा, 125 होगा, ऐसे तो होगा। जैसे हम इसका क्या निकालेंगे, पूरक निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, जितने नेचुरल नंबर है 6 7 8 9 ऐसे अनंत तक, और इसमें से हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे, 1 8 27 64 125 ऐसे आगे तक जाएगा, यानी आगे 6 का आएगा। ठीक है, 6 का कितना होगा, 6 6 36 216, 7 का आएगा, 7 7 49 344, ऐसे आगे चलता रहेगा। तो पूर्ण घन वाले नंबर हट जाएंगे हमारा, तो पूर्ण घन 1 का होगा यानी 2 आ जाएगा, 8 यानी 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ठीक, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, ऐसे सारे नंबर चलते रहेंगे हमारे। तो इसे क्या लिख सकते हैं, अगर सेट वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें कि जो x है वो क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और x क्या है, x कोई भी पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या, क्योंकि ये तो माइनस हो चुकी होंगी, संख्या नहीं है। ठीक, समझ होंगे आप लोग। सेम पिछले प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न था हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 8, x such that x plus 5 equal to 8 दे रखा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, यदि हम इसे सॉल्व करेंगे, भाई x plus 5 equal to 8 दे रखा है, तो x equal to क्या आएगा, 8 minus 5, यानी x का मान कितना आएगा 3।
यानी कि एक सेट अगर हम मान लें, तो माना जो सेट ए दे रखा है उसका अवयव क्या है, केवल 3। तो इसका जैसे ही पूरक निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे सेट को, तो यूनिवर्सल क्या था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है सर, हमारी नेचुरल नंबर थे। ऐसे 3 को माइनस कर देंगे, जैसे 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 हट जाएगा, बकाया सभी आ जाएंगे हमारे, केवल 3 हट जाएगा। आगे तक ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं सेट वेक्टर फॉर्म में, x सच दैट x क्या नेचुरल नंबर है, ठीक है, ठीक, और x क्या है हमारा, क्या होगा भाई 3 तो हट गया, 3 तो इसमें आएगा ही नहीं, तो 3 नॉट इक्वल टू 3 आएगा, नॉट इक्वल टू 3 आएगा क्योंकि 3 इसमें से हट चुका है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9th प्रश्न दे रखा है हमें कि x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, यानी कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 दे रखा है। तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, 9 माइनस 5, यानी 2x इक्वल टू आ गया 4, यानी x इक्वल टू क्या आएगा, 2 से कट जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 2 आ गया। यानी कि अगर हम मान लें कि जो सेट है हमारा A, उसमें क्या है हमारा 2, जैसे 2 है तो इसका पूरक निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से इसे माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही अनंत तक चलेगा हमारा ये, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, जैसे ही 2 को माइनस करेंगे तो 2 हट जाएगा, बकाया सभी अवयव आ जाएंगे, 4 5 6, और ये क्या होगा, अनंत तक होगा। जैसे अनंत तक होगा इसे सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और जो x है जो क्या होगा भाई, 2 तो हट जाएगा तो 2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है इसका 9th प्रश्न को देखिए कि x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसका तात्पर्य क्या हुआ, अगर हम सेट मान लें, सेट मान लिया हमने A, इसका मतलब हुआ या तो जो x का मान है वो तो या तो 7 के इक्वल होना चाहिए या 7 से बड़ा होना चाहिए, 8 9 10 11 12 ऐसे आगे तक हमारा चलता रहेगा। तो अगर इसका हम पूरक निकालेंगे यूनिवर्सल सेट में से इसे माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी प्राकृत नंबर है माइनस, इसमें से एक को माइनस करेंगे, 7 8 9 10 11 13, ऐसे आगे चलते रहेंगे। जब इसे माइनस करेंगे तो जितने हमारे कौन से नंबर हैं, 7 के बाद के जितने नंबर हैं वो सभी इनमें होंगे, तो बचेगा क्या हमारा, जो बचा उसे हम लिख देंगे। क्या बचा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर इसे सेट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और x का मान होगा वो कहाँ तक है, 6 तक, तो x का मान क्या होगा, 7 से छोटा होगा। जस्ट जो यहाँ दे रखा है उसका अपोजिट यहाँ हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है हमें इसका कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, नेचुरल, और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, यानी 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। इसे क्या लिख सकते हैं, 2x और 1 उधर ले जाइए, 10 माइनस 1, यानी क्या हो गया, 2x ग्रेटर देन 9 आ जाएगा, यानी x का मान देखते हैं 9/2 आ जाएगा। 9/2 अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 4.5 आएगा, इसे काट देंगे। तो अगर मान लें हम कि एक सेट दे रखा है हमें x, उसमें क्या है हमारा 9 से बड़े कौन कौन से होंगे, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे लगभग तो 4.5 आएगा, यानी कि 4.5 के एवब के जितने होंगे 4.5 के से बड़े, यानी कि जितने होंगे 4.5 को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 4.6 के बाद के जितने नंबर होंगे, जितने 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी दे रखे हैं वो इसी में होंगे। तो पूरक निकालेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, जैसे यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। आप लोग बताइए यूनिवर्सल क्या था, 1 2 3 4 5 6 7
ऐसे था। और पॉइंट टू में मत लीजिए इसे भी, इसे लगभग हम मान लेते हैं पॉइंट टू में लोगे आप लोग तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें पॉइंट टू में हम लोग ले ही नहीं रहे हैं। तो हमने क्या मान लिया, 5 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 5 6 ऐसे। इसमें माइनस करेंगे 5 6 7 8 9 10 ऊपर के, तो ये सब नंबर हमारे हट जाएंगे। हमारा बचेगा क्या, केवल 1 2 3 4 और 5 तो हमारा हट जाएगा। तो इसे सेट वेक्टर फॉर्म में आप लोग बताइए कैसे लिखेंगे कि x such that x belongs to n, और जो x का मान होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 5, हाँ या ना, ठीक, क्या हो जाएगा, लेस देन 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि यदि यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेट दे रखा है 2 4 6 8, बी दे रखा है 2 3 5 7, तो सत्यापित करना है हमारे लिए। अच्छा ये क्या था, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि दो सेटों का, इसका मतलब क्या हुआ, दो समुच्चयों का सम्मिलन का पूरक अलग अलग सेट के पूरक के इंटरसेक्शन यानी कि सादृश्य होता है। इसे सॉल्व करेंगे हम कि ये इक्वल होता है नहीं, तो डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े थे हमने, दो नियम, उन्हीं में से अगले सत्यापित करेंगे। जब हमने वहां लिखा था तो हमने आपको बताया भी था कि सभी नियम को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, सभी नियमों का सत्यापन करने के लिए हमसे प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो पहला सवाल है, हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए क्योंकि हम एक एक करके करेंगे, पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ए यूनियन बी निकालेंगे इसका, या एक काम कीजिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ऐसे लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर ले, ए यूनियन बी, और इसका डैश निकालेंगे। तो डैश का मतलब क्या हो गया भाई, यूनिवर्सल सेट में से हम इसको माइनस करेंगे, ए यूनियन बी, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9, इसमें से हमें इसका क्या करना है, माइनस कर देना। इधर लिख लेते हैं, जगह कम है इस पेज पे हमें लग रहा है, इधर को लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ए, इसका जैसे पूरक निकालेंगे तो ए के मान लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस करेंगे, किसे कर देंगे माइनस हम, इसके यूनियन को। तो ए यूनियन बी को हम माइनस जैसे ही करेंगे, या चाहूँ तो एक बार इसे लिख दे रहे हैं हम लोग, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ब्रैकेट के साथ में ए यानी सेट ए लिख देंगे। सेट ए में क्या दे रखा है, 2 4 6 8। यूनियन की बात कर लें, यूनियन यानी कि बी की बात कर लें, 2 3 5 7। तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ही रहेगा। इसमें क्या आ जाएगा, इनका मतलब क्या हो गया भाई, सभी यूनियन का सम्मिलन, सबको सम्मिलित करेंगे, यानी 2 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 होगा, 8 होगा, 2 4 4 8 तो दे रखे, 2 4 6 7 8 2 2 12, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, बताइए, जो उसमें दे रखे हैं उसे हटा देंगे, 2 दे रखा है 2 को हटाइए, 3 दे रखा है 3 को हटाइए, 4 दे रखा है 4 को हटाइए, 5 है 5 को हटाइए, 6 को हटाइए, 7 को हटाइए, 8 को हटाइए, बचा क्या हमारा, जो बचा उसे लिख लीजिए 1 9, ठीक है। क्या आ गया हमारा ए यूनियन बी का पूरक। अब हमें क्या करना है, RHS की बात कर ले, RHS
जैसे RHS को देखेंगे हम लोग, तो पहले हमसे A का पूरक पूछा है, तो U में से निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर, आप ध्यान रखिएगा। तो A क्या आ जाएगा हमारा भाई, 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 हटा दीजिए, 2 हटाइए, 4 हटाइए, 6 हटाइए, 8 आता है, बचेगा क्या हमारा 1 3 5 7 और 9। ऐसे अगर हम B की बात कर लें, यूनिवर्सल में से B को माइनस करेंगे, बचेगा क्या B 2 3 5 7 हट जाएगा, यानी 1 बचेगा, 2 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 4 बचेगा, 5 हट गया और 6 बचेगा, 7 हट गया, 8 और 9। इसका हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। जैसे इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन देखिए क्या क्या दे रखी है भाई, कॉमन देखिए ध्यान से और बताइए। यहां पर 1 दे रखा है, यहां पर भी 1 दे रखा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1। और क्या दे रखा है 9, तो क्या आ गया 1 9। तो इससे क्या सिद्ध हो गया हमारा, इधर भी हमारा 1 9 आया था, यहाँ भी 1 9 आया था, तो क्या हो गया कि LHS बराबर RHS। ठीक, ये दोनों कैसे हो गए, सिद्ध हो गए हमारे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे, आगे देखते हैं। आगे इसका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट दे रखा है हमें कि दूसरा नियम है, ये डिमोर्गन्स का लॉ का कौन सा नियम है, इसका दूसरा नियम दे रखा है, तो इसे भी सॉल्व करेंगे ऐसे, ये भी ऐसे ही होगा, एक एक करके देखते हैं। पहले हम इसका क्या करते हैं, RHS को देखते हैं, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमसे दे रखा है A इंटरसेक्शन B का पूरक, यानी कि यूनिवर्सल में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर देते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग, डायरेक्ट करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, लिखना तो आप समझ ही गए हैं कि क्या होगा। अगर U की बात कर लें, यूनिवर्सल साइड में क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से हम A इंटरसेक्शन B को हटाएंगे, तो A इंटरसेक्शन B क्या था हमारा, यहाँ देख लीजिए, A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, दोनों में कॉमन 2 दे रखा है, उसके बाद कुछ नहीं है, केवल 2 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2। तो क्या आएगा आंसर में 1 आया, 2 हट जाएगा, केवल 3 4 5 6 7 8 और 9 को हम हटा दें। ऐसे इसकी जब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे हम लोग, तो पहले A' निकालिए, यानी A का पूरक, यूनिवर्सल में से A को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा बताइए। यूनिवर्सल में से हम A को माइनस करेंगे, तो A क्या है 2 4 6 8, तो 2 हटेगा, 2 हटेगा, 4 हटेगा, 6 हटेगा, 8 हटेगा, 1 3 5 7 9 बचेगा, 1 3 5 7 और 9 बचेगा। ऐसे हम क्या करेंगे, B को निकालेंगे, B का पूरक, यूनिवर्सल में से B को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा क्या हमारा, देखिए B है क्या हमारा 2 3 5 7, 2 3 5 7, यानी बचेगा क्या 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, हमें इसका क्या निकालना है, यूनियन A का पूरक यूनियन B का पूरक। जैसे ही पूरक निकालेंगे हम लोग, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सम्मिलित करके लिख देंगे, यानी कि 1 यहाँ दे रखा है, वहां भी दे रखा है, एक बार आ गया, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर 3 को लिख देंगे, 4 भी है, इसमें 5 दे रखा है, 5 के बाद इसमें 6 दे रखा है, इसमें 7 है, फिर इधर 9 है, इधर 8 9, तो 8 9 आ जाएगा। अब आप लोग देखिएगा 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो गया, ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए हमारे, कैसे हो गए, बराबर आ गए। जैसे बराबर आ गए, हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझ गए आप लोग बहुत अच्छे से। फिर प्रश्न देखिए इसका क्या है, पढ़िएगा।
फिफ्थ प्रश्न है इसका कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त बेन आरेख खींचिए। अच्छा, हमें बेन आरेख के सवाल करने हैं। बेन आरेख जो गुणधर्म थे ना पूरक के, सब वही कुछ है, उसमें भी बेन आरेख के बारे में बताया गया था। तो जैसे हम इसका बेन आरेख निकालेंगे, अच्छा आप समझते हैं इसे कैसे निकालते हैं। इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे आप लोग एक बात बताइए, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ भाई? अगर यदि हम यहाँ लिख दे रहे हैं इधर के लिए, अगर ए में लिख दें 1 2 3 और बी में क्या लिख दें हम 4 5 6, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि दोनों में अवयव जो सब आ जाए 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, ये हुआ। तो उनका क्या हुआ? सम्मिलन, सबको सम्मिलित करना। तो इसे जैसे ही हम बेन आरेख से बनाएंगे, इसे बेन आरेख से ए यूनियन बी के पूरक को तो कैसे बनाएंगे? देखिए हम क्या करेंगे, इसे कैसे निकालेंगे? इसे ऐसे भी लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यही हुआ ना? तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ठीक यू बना दिया। इसमें क्या होगा? इसका यूनियन, यानी कि दो सेट दे रखे हैं, 1 और 2। अब हमें क्या करना है कि ए यूनियन बी को माइनस करना है। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब अगर इसमें हम 2 और लिख देते, 2 सिर्फ, तो इसमें भी क्या होता भाई? 2 एक ही बार तो आता, यानी कि जो दोनों में कॉमन था उसे भी एक बार लिखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ए यूनियन बी में सभी अवयव आ जाते हैं, कॉमन भी अवयव को एक बार रिपीट करते हैं। यानी कॉमन का पार्ट का मतलब क्या हुआ? कॉमन से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो हिस्सा हो गया, ये ए यूनियन बी जब माइनस करेंगे तो यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है उसके अवयव जो इसमें ना हो, तो इतना हिस्सा हमारा हट जाएगा। तो बचेगा क्या? जो बचा वो क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? ए यूनियन बी का पूरक, यानी कि जो इसके अंदर जितने अवयव होंगे वो क्या हो जाएंगे? सभी हट जाएंगे, ठीक। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ए डैश मतलब ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप लोग एक बात बताइए, ये डिमॉर्गन्स जो लॉ पढ़ा था हमने उसका ही तो है। इससे हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? ए यूनियन बी का पूरक, कोई वही फॉर्मूला है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका हमने जस्ट अभी तो बनाया है ये, ठीक। तो इसका हमें सॉल्व करने की जरूरत ही कहाँ है कि सीधी से u हो गया। u इसमें क्या था? एक सेट ए है और एक सेट बी दे रखा है। यहाँ भी हमने लिखा नहीं था, ये लिख देना। ये क्या है? ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसमें कौन से आ जाएंगे हमारे? ये सब आ जाएंगे। बाहर का जितना एरिया कवर होगा, जितना बाहर का एरिया बचा है, ये सब क्या हो जाएगा हमारा? ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न की तरफ। थर्ड प्रश्न है हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी का पूरक। इसका मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी का पूरक का मतलब यूनिवर्सल में से हम क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। अगर मैं एक सेट की बात कर लें 1 2 3 और एक दूसरा सेट हमने वही जो भी किया था 2 4 5 6, अगर इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम तो जो दोनों में कॉमन होता है, यानी क्या आएगा आंसर? 2 कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया का मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग बात करें, ये यू है, इसमें हमारे एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, हमारे दो सेट। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉमन। तो कॉमन तो इतना होगा ये,
ये इससे क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, ये आ गया कॉमन एरिया। तो इस कॉमन एरिया को हम माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट से, इतने को जब इसे माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट से तो हमारा एरिया ये सब आ जाएगा। ये केवल इस एरिया को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का सम है। नेक्स्ट फोर्थ प्रश्न है हमारा, 4 भी देखिए भाई, ये भी तो डेमोर्गन्स लॉ है कि ए का पूरक यूनियन बी का पूरक, इसे क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक, और अभी हमने जस्ट इसे किया है तो ये अपने आप ही दोबारा से इसे बना लेना, ठीक है। आगे क्योंकि हमें यही तो बनाना है, और ये जस्ट हमने अभी इसी पर, अभी जो तीसरा प्रश्न था इसी का तो हमने डायग्राम बनाया था, वेन डायग्राम, ठीक है। तो इसे आप अपने आप बनाइएगा, बनाने की अब जरूरत नहीं है। अब प्रश्न है कि मान लीजिए, प्रश्न नंबर 6, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है ये उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक, जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए का पूरक क्या होगा। अब आप लोग इस प्रश्न को समझिए ठीक से। ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी समतल, एक समतल है जिसमें सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुज, जब इसे सॉल्व करेंगे सभी त्रिभुज, यानी कि यूनिवर्सल जो सेट है वो सभी त्रिभुज हैं। इसमें क्या होगा, समद्विबाहु भी होगा, समद्विबाहु, विषम बाहु भी होगा, विषम बाहु, क्यों समकोण भी होगा, है ना, समबाहु भी होगा, ठीक। ऐसे जितने भी हमारे त्रिभुज होंगे वो सब क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट, ठीक। आगे दे रखा हमें जो सेट ये है वो उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री हो। जब एक कोण 60 डिग्री होगा, आप लोग बताइए, एक कोण 60 डिग्री वाइज समद्विबाहु का भी हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज का हो सकता है, ये सब त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का हो सकता है, विषम बाहु का भी हो सकता है, विषम बाहु त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का भी हो सकता है एक कोण 60, लेकिन समबाहु का क्या होगा, तीनों 60 होंगे, तो इसे छोड़ देंगे, ठीक है, समबाहु को छोड़ के सभी आ जाएंगे। तो अगर इसका हम पूरक निकालेंगे, यूनिवर्सल में से एक हटाएंगे, तो आप लोग एक बात बताइएगा, ध्यान से देखिए भाई, जो यूनिवर्सल सेट में त्रिभुज दे रखे हैं वो ए में नहीं होना चाहिए भाई, समद्विबाहु इसमें कट जाएगा, विषम बाहु भी है कट जाएगा, समकोण है कट जाएगा, आगे और भी होंगे, लेकिन एक समबाहु त्रिभुज एक ऐसा बचा जो इनमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक। कैसे होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, हमारा प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, कम से कम एक नहीं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसे क्या लिख देंगे, ए डैश क्या है, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसका प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों भरी। अब आप लोग देखिएगा, ये जो दे रखा है हमने जस्ट पढ़ा था जब हम पूरक पढ़ के आए थे, पूरकों के गुणधर्म तो दे रखे हैं, ये गुणधर्म दे रखे हैं। अच्छे से सॉल्व भी अगर करना चाहें, अगर हम मान लें एक बार हम लोग सॉल्व कर लें, अगर एक साइड मान लें हमने 1 2 3, ठीक, ठीक है, और इसका यदि हम यूनिवर्सल इसका पूरक निकालेंगे, पूरक, तो यूनिवर्सल में से इसे घटाएंगे, और यूनिवर्सल हमने मान लिया क्या थी, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया
यूनिवर्सल है सभी प्राकृतिक नंबर। तो ये क्या बचेगा भाई 1 2 3 हट जाएगा, 4 से लेके 5 6 7 8 ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक, अनंत तक जाएगा। और इसका हम यदि इंटरसेक्शन निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे, यूनियन, तो क्या आएगा 1 2 3 ये तो आएगा ही आएगा, और यूनियन क्या आएगा 4 5 6 7 8 अनंत तक जाएगा। यानी कि जब इसका सम्मिलन करेंगे तो सभी नंबर आएंगे 1 से लेके अनंत तक आ जाएगा। तो 1 से लेके अनंत तक आ गया, ये क्या था हमारा यू तो था यूनिवर्सल, तो इसमें क्या आएगा हमारा, इसे क्या लिख सकते हैं हम यूनिवर्सल। ठीक, आगे देखिएगा इसकी बात कर लें। यदि हम ये क्या है 5 रिक्त समुच्चय, 5 रिक्त समुच्चय, इसका मतलब क्या हुआ, अगर u हमने क्या मान लिया यूनिवर्सल 1 2 3 प्राकृत नंबर है, 5 डैश की बात करेंगे तो क्या आएगा यूनिवर्सल में से 5 हटेगा, जब यूनिवर्सल में से 5 हटाएंगे हम लोग तो 5 तो यूनिवर्सल ही तो बचेगा। जब यूनिवर्सल, क्योंकि 5 में कोई वो अवयव होता नहीं है तो यूनिवर्सल ही आएगा। और यूनिवर्सल का जैसे हम इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे, ए के साथ इंटरसेक्शन, अब मान लीजिए यही था, ये यूनिवर्सल था, इसका इंटरसेक्शन किया, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 यही तो आएगा आंसर। और ये 1 2 3 क्या है सेट ए दे रखा है, तो ये क्या आएगा लौट के ए तो आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है ए इंटरसेक्शन ए डैश। यदि हम बात कर ले फिर से, अगर ए को मान लें 1 2 3, यूनिवर्सल क्या है हमारा 1 2 3 से लेके अनंत तक है। ठीक, तो इसका हम अगर 8 का पूरक निकालेंगे u माइनस ए करेंगे तो u माइनस ए में क्या होगा भाई 1 2 3 हटेगा, 4 5 6 आएगा, 7 आएगा, ऐसे आगे तक चलेगा भाई 1 2 3 तो हट जाएगा 1 2। अब जब हम इसका a इंटरसेक्शन a डैश निकालेंगे तो इंटरसेक्शन जैसे करेंगे तो 1 2 3 ए है हमारा, इंटरसेक्शन में क्या है 4 5 6 7 8 ऐसे आगे तक चलेगा, इनमें कुछ कॉमन नहीं हो तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब ये 5 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, ऐसे फिर चौथा प्रश्न इसे देखिए, ये क्या यूनिवर्सल सेट का पूरक, यानी यूनिवर्सल सेट का पूरक है u माइनस u। भाई यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। भाई जब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो बचेगा ही क्या हमारा 5 बचेगा। ठीक, और जब 5 का इंटरसेक्शन a के साथ कर लें, 5 का इंटरसेक्शन a के साथ करेंगे, इंटरसेक्शन a क्या है हमारा 1 2 3, तो 5 तो आएगा हमारा, यानी 5 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ क्या आ जाएगा 5। ये तो हमारे गुणधर्म थे 4 और चारों को उन्होंने सॉल्व करा दिया। ठीक है, आगे अच्छा प्रश्नावली में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे और आज की क्लास हम लोग यहीं रोकेंगे। तो प्रश्नावली 1.5 के जितने भी प्रश्न थे, जितने जीवन में हो सकते थे, हमने आपको समझाने की कोशिश की। और यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हम लोगों से पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आप अपने ही चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।